नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ टॉपिक। उसका नाम है दल बदल कानून। देखो, दल बदल कानून की हम बात करते हैं तो भारतीय राजनीति में दल बदल की जो अवधारणा है ये 1967 से मानी जाती है। 1967 में आयाराम गयाराम के नाम से एक ऐसे कहते हैं कि विधायक थे। गयालाल उनका नाम था। और उन्होंने क्या किया कि ये जो भारतीय राजनीति के संदर्भ में हम बात करें तो ये जो आयाराम गयाराम की स्टोरी है ये दल बदल से जुड़ी हुई है। भारतीय 12वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा कि एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। वो क्या है कि यूनाइटेड फ्रंट पार्टी से थे, लेकिन वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं और वो कांग्रेस में चले जाते हैं। ठीक है। और कांग्रेस में जाने के बाद में वो जो व्यक्ति है जिन्होंने ऐसे कहते हैं कि एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज की है और इसी कारण इसको दल बदल कानून के रूप में आगे चलकर 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून का प्रावधान लेकर आया गया। और इस दल बदल कानून के प्रावधान के तहत देश के संविधान में 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। ये जो 10वीं अनुसूची है, इस अनुसूची के तहत हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई किसी राजनीतिक दल के 1 या 2 सदस्य विधायक और सांसद होते हुए चुनाव जीतने के बाद में विधायक और सांसद होते हुए वो किसी राजनीतिक दल के को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं, तो सदन का जो अध्यक्ष है उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। उनकी सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। पहला कंसेप्ट तो इसका ये है कि अगर कोई सदस्य सांसद और विधायक होने के बावजूद अगर किसी पार्टी को चेंज करता है तो वो उसके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा। तो ये 10वीं अनुसूची में प्रावधान है। इसी 52वां संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया कि अगर किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य मतलब 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल करते हैं तो ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर इसमें क्या किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 कर दिया गया। और इस 91वें संविधान संशोधन के तहत ये जो 1/3 है इसकी जगह 2/3 कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि वर्तमान में अगर किसी राजनीतिक दल के विधायक या सांसद 2/2 बहुमत के साथ एक साथ दल परिवर्तन करते हैं तो दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। और अगर 2/3 से कम करते हैं तो ये प्रावधान लागू होता है। और ऐसे कहते हैं कि खूब सारे पार्टियों के ऊपर ये ऐसे कहते हैं कि इल्जाम लगता है कि जो विधायक हैं पूरी पार्ट ऐसे कहते हैं कि कोई बड़ी पार्टी है वो पूरी ऐसे कहते हैं पूरे दल को ही क्या है कि उसने खरीद लिया है। ऐसे कहते हैं खूब बार विधायक और सांसदों को खरीदने की और खरीदने के ऐसे बड़ी पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं। ये जो कंसेप्ट है, जो दल बदल कानून का कंसेप्ट है, इसमें 2020 का एक सुप्रीम कोर्ट का मामला भी है। इसके तहत ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया अगर कोई राजनीतिक दल का सदस्य दल परिवर्तन करता है और 10वीं जो सदन का अध्यक्ष होता है, जैसे अगर विधायक है तो विधानसभा अध्यक्ष, अगर सांसद है तो लोकसभा अध्यक्ष, उसको 3 महीने के अंदर अंदर इस दल परिवर्तन वाले मामले को लेकर एक साथ उसको क्या करना पड़ेगा, एक साथ उसको निर्णय लेना पड़ेगा। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर को बाउंड किया गया है। 2020 के बाद में 2020 के बाद में ये जो राजनीतिक दल है इसका जो सदस्य है अगर कोई सदस्य पार्टी चेंज करता है वो सदन के अध्यक्ष के पास ये शिकायत आती है तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर क्या लेनी पड़ेगी, इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो हमने ये देखा कि राजनीतिक दल का ये जो कंसेप्ट है दल बदल का कानून, ये काफी दिनों से मैं सोच रहा था इसके बारे में। ये 3-4 मिनट का वीडियो है। इससे क्या है कि एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका काफी ऐसे इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है कि भाई कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत तो इसमें क्राइटेरिया आपका 1/3 है। और 91वें संविधान संशोधन के अनुसार ये इसका जो आंकड़ा है वो 2/3 सीटें है, मतलब 2/3 सदस्य एक साथ चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें ये पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट में इससे जुड़ा हुआ कौन सा विधायक या सांसद। और ये जो कंसेप्ट है ये 1967 का कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। कोई भी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ नेट जेआरएफ का जो टॉपिक है या फिर किसी प्रकार का पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।